आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं देवउठनी एकादशी के उपलक्ष्य में तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ। माना जाता है आज के दिन निद्रा से भगवान विष्णु जी उठे थे और उनका शालिग्राम के रूप में माँ तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था, जिसे हम देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और उस दिन हम व्रत करते हैं और माँ तुलसी की पूजा की जाती है। यह त्योहार 5 दिनों तक चलता है। तुलसी जी की पूजा को हम 5 दिनों तक करते हैं। जिसको जिस समय मौका रहता है आप उस समय इन 5 दिनों के दरमियान पूजा करते हैं। कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आज मैं भी घर में पूजा कर रही हूँ। सरल विधि से मैं आपको बता रही हूँ कि मैं घर में किस तरह से पूजा करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आप पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक चौकी पे लाल चुनरी बिछा रखी है और इस पे माँ तुलसी जी को विराजमान किया हुआ है। और साथ ही मैंने ये गन्ने लगा रखे हैं, क्योंकि इसके साथ गन्ने की भी पूजा होती है। और दूसरे चौकी पे मैंने एक आरती की थाली तैयार कर ली है, जिसपे मैं आरती करूंगी। अब हम आते हैं पूजा की सामग्री की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसके लिए क्या सामग्री ले रखी है। तो मैंने उसके लिए सफेद तिल, हल्दी, रोरी, ये है कसेली जिसे कहते हैं सुपारी, और रक्षा, ये है कपूर, भगवान विष्णु जी को काफी पसंद है, इसका हम अंतिम में धूप करेंगे। गंगा जल है और गुलाब जल ले रखा है। और ये माता तुलसी जी को चढ़ने वाले वस्तु है जिसे हम चढ़ाते हैं। और ये हमारे यहाँ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की इस तरह की मौरी कहा जाता है इसे यहाँ पे, तो वह मिलता है। इसे मैं, क्योंकि मेरे पास इस समय शालिग्राम जी नहीं है और ना ही विष्णु भगवान की फोटो है, तो मैं इन्हीं से पूजा करूंगी। तो इसके लिए मैंने ये ले रखा है और साथ ही मैंने ये सुहाग का सामान ले रखा है, जिसे मैं माँ तुलसी जी को अर्पित करूंगी। और साथ ही उनके लिए ये मैंने वस्त्र ले रखा है, भगवान विष्णु जी के लिए वस्त्र लिया हुआ है। और अब हम आते हैं प्रसाद की तरफ। तो प्रसाद में मैंने सफेद खीर और चावल का खीर मैंने बनाया है और पूरियां बनाई हैं। इसे मैं भोग स्वरूप चढ़ाऊंगी। और चरणामृत है और ये मैंने कच्चा दूध ले रखा है, इसका मैं हल्दी का लेप बनाऊंगी जिसे मैं लगाऊंगी। और साथ ही मैंने इमली लिया हुआ है, बोर, आंवला काफी जरूरी है पूजा में लेना, तो इसे जरूर से जरूर आप ध्यान से लीजिएगा। और फल आपकी जो इच्छा हो आप वो फल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से जो फल चाहिए था मैंने वो लिया है। और साथ ही हमने ये फूल और हार ले रखा है। अब हम बढ़ते हैं, पूजा किस तरह से हमें करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने चावल है, चावल को हल्दी मिला के रखा हुआ है। मैं इसका तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से पहले चावल को फैला लूंगी और इससे अष्टकमल बनाऊंगी। इस तरह से मैं अष्टकमल तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने कलश में पानी ले रखा है और मैं इस अष्टकमल के ऊपर पानी को रख रही हूँ। इस पे मैंने स्वास्तिक का निशान बना रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाऊंगी। इसे मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। एक कसेली, एक फूल, थोड़े से अच्छे, और थोड़ा सा बोरी,
एक कॉइन है, ये इसे मैं डाल दे रही हूँ। मैं इस पे रक्षा सूत्र बांधूंगी फ्रेंड्स। जो मेरे पास रक्षा सूत्र है उसे मैं बांधूंगी। तो फ्रेंड्स, ये रक्षा सूत्र में इस पे एक बांध दे रही हूँ। इसे शुभ माना जाता है, जरूर बांधना चाहिए इसे। कोई भी कार्य करें पहले हमें गणेश भगवान जी का आह्वान करना चाहिए। तो गणेश भगवान के आह्वान के लिए हम कलश की स्थापना करते हैं। अब मैं इस पे एक नारियल ले रखा है, इसे भी मैंने स्वास्तिक का निशान बना रखा है। अब मैं इसे भी एक चुनरी से लपेट लूंगी। चाहे आपके पास अगर लाल कपड़ा है तो आप लाल कपड़े का प्रयोग करें या तो चुनरी का प्रयोग करें। तो मैं इस चुनरी से नारियल को अच्छी तरह से ढक देती हूँ। एक कलश की भांति, और इसे भी मैं रक्षा सूत्र से बांध देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इसे इस तरह से लपेट लूंगी अच्छी तरह से अपने कलश को, और इसे इस तरह से मैंने रक्षा सूत्र से इसे बांध दिया है अच्छी तरह से। अब मैं इस पे आम के पल्लव अगर आपके पास हैं तो आप आम के पल्लव लगा दें इस पे, या तो आप पान की पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ आम का पल्लव नहीं मिला है तो मैं यहाँ पे पान की पत्ती का प्रयोग करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं इस तरह से सारे आम के पल्लव पान की पत्तियों को लगा रही हूँ। इसे भी मैंने अच्छी तरह से धो के रखा था। चारों तरफ से पहले इसे लगा लेती हूँ। और अब मैं इस पे चंदन और मैं इस तरह से इस पे चंदन और इस तरह से चंदन रोड़ी लगा दूंगी, और इस पर भी लगा दे रही हूँ, अपने कलश पर भी। अक्षत और पुष्प के साथ मैंने कलश की स्थापना कर ली, मतलब मैंने गणेश का आह्वान कर लिया है। ओम गण गणपते नमः का आह्वान करते हुए आप कलश की स्थापना कर दें। अब इसके बाद हम अब यहाँ पे भगवान विष्णु जी की स्थापना कर रही हूँ, तुलसी जी के ठीक बगल में, और उन्हें एक पीला वस्त्र, मुझे पीला वस्त्र पसंद है तो पीला वस्त्र मैं उन्हें दे रही हूँ। इस तरह से चढ़ा रही हूँ मैं पीला वस्त्र। और अब उन्हें चंदन और अक्षत से मैं टीका कर लूंगी। तो मैंने अभी चंदन लगा दिया है, अब रोरी से टीका कर दूंगी तुलसी जी को भी। साथ ही श्रृंगार का सामान, तुलसी जी के लिए जो मैंने श्रृंगार का सामान ले रखा था वो है माँ लक्ष्मी जी है, अब मैं हार और फूल चढ़ाऊंगी। हमें इन कार्य को करते समय साथ ही साथ ओम भगवताय नमः, ओम तुलसाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। मैंने यहाँ एक कलश के ऊपर रख दिया। एक भगवान विष्णु जी के लिए,
इसमें मैं हार है उसे हार को निकालती हूँ और दोनों को हाथ चढ़ाएंगे। जल से सबको शुद्धिकरण कर लूंगी पहले। शुद्धिकरण करने के बाद मैं ये जो कच्चा दूध है, इस कच्चे दूध में हल्दी डाल के इसका एक लेप तैयार करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इस तरह से हल्दी और दूध का घोल तैयार कर लिया है। अब मैं इसे लगाऊंगी। पहले मैं गन्ने पे लगाऊंगी क्योंकि गन्ने की भी पूजा होती है। तो इस तरह से मैं गन्ने पर लगाऊंगी, माँ तुलसी पे, भगवान जी विष्णु पे, माँ लक्ष्मी पे। इस तरह से मैं ओम भगवताय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, मंत्रों का उच्चारण करते रहें। अब मैं माता जी पे चुनरी डाल रही हूँ। चुनरी डालने के बाद भगवान श्री हरि का और माँ तुलसी का गठबंधन करूंगी। तो ये माता जी के लिए, माँ तुलसी के लिए मैंने ये लाल कपड़ा ले रखा है और मैंने पीले वस्त्र को लिया है। अब मैं इसमें अक्षत, फूल और आपको जो भी दक्षिणा के रूप में जो भी हो, गठबंधन में हम कुछ पैसे डालते हैं, 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, तो आपकी जो इच्छा हो वो रख के इसका गठबंधन करें। तो मैंने अक्षत ले लिया है, फूल ले लिया है और 21 रुपये करके मैं अब इसका गठबंधन पहले कर लेती हूँ। कर लिया है, इस तरह से गठबंधन कर दिया है। अब मैं इसे माँ तुलसी और भगवान श्री हरि के गद्दी पे रख दिया है। अब ये हार है, मैं भगवान विष्णु को छू के माँ तुलसी पे चढ़ा देती हूँ। और दूसरा हाथ जो है उसे भी मैं माँ तुलसी से छुआ के भगवान श्री हरि को डाल देती हूँ। भगवान श्री हरि को सफेद फूल ज्यादा पसंद है, तो मैंने सफेद फूलों की माला और साथ ही तुलसी जी के लिए भी सफेद ही फूलों की माला तैयार की है। अब हम भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है। इसमें तुलसी जल का प्रयोग कर रहे हैं, तुलसी की पत्तियों का, और साथ ही जो तुलसी के बीज होते हैं उसे भी हम चढ़ाते हैं, ताकि क्योंकि ये भगवान विष्णु को काफी प्रिय है, शालिग्राम को काफी प्रिय है, तो इसके लिए उनकी कलगी चढ़ाई जाती है तुलसी जी की, तो उसे मैंने चढ़ा दिया है। और ये पंचामृत है। तो मैं फ्रेंड्स चरणामृत का भोग लगा रही हूँ। और उसे शुद्धिकरण कर दे रही हूँ। इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करते रहें। अब हम आरती की तरफ बढ़ते हैं। पूजा हो गई, तो ये मैंने जो आरती की थाली तैयार कर रखी है, इस पर मैं ही आरती करूंगी। तो मैंने ये
आर्टिफिशियल दिया मेरे पास था, वो मैंने रखा है। और इसके ऊपर मैं घी का दीपक जलाऊंगी। तो ये मैंने घी का दिया जला रखा है, इसी से मैं आरती करूंगी। आरती कर लेंगे। हमारी पूजा लगभग संपन्न हो गई है। अब इसे हम जल से आचमन करेंगे आरती को। सब घर में हम घुमा देंगे इस आरती को। ठीक है, तो अब हम इस जल से आचमन कर लेंगे और आपकी जो अभिलाषा हो, जो इच्छा हो, माता जी से आप अपनी मनोकामनाएं मांग सकती हैं। साथ ही आप जितना परिक्रमा करना चाहे, 5 हो, 7 हो, 11 हो, आप कर सकते हैं। तो आपको उनकी उतनी परिक्रमा करनी है। परिक्रमा के बाद हमारी पूजा लगभग संपन्न हुई है। अब नतमस्तक होके माता जी को प्रणाम करें और जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, पूजा में कुछ कमियां हो, उसके लिए माफी मांग लीजिए। अब हम इस भोग को प्रसाद रूप में सभी को देंगे। तुलसी माता, भगवान हरि की कृपा सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ देव उठनी की शुभ एकादशी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से पूजन कीजिए और अपना आशीर्वाद तुलसी माता बनाए रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको प्रसाद दे रही हूँ। जय माता दी।